हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेम इज़ लाइमलाइट जिंदगी। तो आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो गाइज, अब जो है हम लोग अभी अभी हमारे यहाँ परिवार में ही किसी की लड़की की शादी है, तो हम लोग वहाँ जाकर आए हैं। मतलब कि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जब किसी की शादी होती है तो सबसे पहले माता की कढ़ाई की जाती है, तब उसके बाद जो है फंक्शन शुरू होते हैं, जो लाइक मेहंदी, हल्दी, हाथ और बान बिठाना, ये सब कुछ जो है वो बाद में होता है। पहले हमारे यहाँ सबसे पहले कोई भी शादी के फंक्शन शुरू करने से पहले हमारे यहाँ माता की कढ़ाई की जाती है। ठीक है, तो वो जैसे 7 दिन की, 9 दिन की, 11 दिन की ऐसे की जाती है। बेबे पापा की बेबे। हाँ, तो अभी मैं और कावी जाकर आए हैं वहाँ पर। ठीक है, सुबह का काम करके फिर हम लोग वहाँ चले गए थे और अभी हम आए हैं वहाँ से। तो मैंने ये साड़ी वियर करके गई थी मैं। ये देखिए कैसी लग रही है, ज़रूर बताना। और ये वाले इयररिंग्स पहन के गई थी मैं, छुटकू से। और बस गले में मंगलसूत्र एंड बैंगल्स में मैंने बस एक यही कौड़ी बैंगल्स पहन के गई थी। हाँ, एक मिनट रुक जा। तो काबू पापा कहाँ जाके आए हैं? इधर इधर आके बता। इधर आके कहाँ जाके आए हैं पापा? जय माता की। जय माता की। जय माता की। सो मैंने कुछ क्लिप शूट्स की हैं, 1-2 मिनट की वीडियोस शूट की हैं कि कैसे होता है, गीत वगैरह गाए जाते हैं, तो मैंने शूट की है। अब आप वो देखिए सबसे पहले, तो फिर मिलते हैं। सो गाइस, हमारे यहाँ पर ना हमारे पल्लू वाली माता की पूजा की जाती है, हमारी कुल देवी की। तो यहाँ पर सबसे पहले जो जगाई गई है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, और उसके बाद यहाँ पे ना सब औरतें ना गीत गा रही थी। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं और काव्य बस यहाँ पर अपनी ऐसी वीडियो शूट कर ली। काव्य भी बहुत परेशान हो रही थी, बोल रही थी घर चलो घर चलो घर चलो। बट मैंने कहा अब आए हैं तो थोड़ी देर रुक के ही जाएंगे। सो बस जय जय तई चल जाए बेटी बाबुल की जल जय। सो गाइस, अब हम जो है काव्य को स्कूल में बात करने जा रहे हैं। अब काव्य स्कूल जाएगी, है ना? जाओगी ना? नहीं क्यों नहीं जाएगी? दीदी के साथ स्कूल नहीं जाना? डोगी नहीं कहता कुछ। तो आपको मेरे पास, आपको गाड़ी में छोड़ के आएंगे ना? नहीं जाना? भव्या दीदी भी है वहाँ पे, मौली दीदी भी है, वंशु दीदी भी है, सभी दीदी हैं। जाओगे तो? नहीं, अभी भी नहीं जाना भाई, इसलिए तो जाएंगे। मजा है स्कूल में। तो देखते हैं बात करके कि क्या रहता है क्या नहीं रहता है, क्योंकि अभी 2.25 साल की है, इसको लेंगे या नहीं लेंगे देखते हैं। तो वहाँ जाकर मिलते हैं अब। तो गाइस, मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, 1:30 बज रहा है। तो सबसे पहले जो है लंच की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, बिकॉज बहुत लेट हो गया है मुझको। तो मैं पहले लंच की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि स्कूल में क्या बात हुई क्या नहीं। और मैंने स्कूल की वीडियो शूट इसलिए नहीं की है बिकॉज मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था, क्योंकि उसमें स्कूल का नेम वगैरह सब दिख रहा था। तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसे बच्चे के लिए जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा बच्चा स्कूल में पूरा दिन रहता है, 3:15 बजे तक रहता है, तो ऐसे में सही नहीं है। तो पहले सब्जी बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा जो है लंच प्रिपेयर हो चुका है, बस रोटियां बनानी है। तो अभी पापा जी रेस्ट कर रहे हैं, जब वो रेस्ट उनका मतलब करेंगे उसके बाद उठ जाएंगे, तब उसके बाद जो है मैं लंच मतलब रोटियां सेकूंगी, फिर हो जाएगा। तो अभी टाइम है आधे घंटे का, वो रेस्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं स्कूल जाकर आई हूँ। स्कूल में जो है काव्या के एडमिशन के लिए स्कूल वालों ने सख्त मना कर दिया, बिल्कुल ही मना कर दिया मुझे कि हम एडमिशन नहीं करेंगे अभी इसका। बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया भव्या की प्रिंसिपल ने। तो मतलब कि काव्या के एडमिशन के लिए जो है प्रिंसिपल ने साफ मना कर दिया। ठीक है, सरकार ने नई गाइडलाइन जो है वो जारी करी है कि बच्चा जब तक 6 साल का नहीं हो जाता है उसको फर्स्ट क्लास में नहीं किया जाएगा। अब आजकल क्या होता है ना फ्रेंड्स, पहले प्ले होता है, फिर नर्सरी होती है, फिर केजी होती है, फिर फर्स्ट होती है।
है ना। तो सरकार ने साफ कह दिया है कि जब तक बच्चा 5.5 साल का से लेके 6 साल के बीच में होगा, या 5.5 साल और 6 के बीच में होगा तो भी एडमिशन हो जाएगा, और इवन 6 साल के बाद तो एडमिशन होगा ही होगा। तो अभी जो है मेरी भव्य छोटी है, 2.25 साल की है, तो मैं उसका जो एडमिशन है वो 3.25 साल में करवाऊँगी। जब गर्मियों की छुट्टियाँ हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी जून में, तो मैं 1 जुलाई को इसका एडमिशन करवा दूंगी। जैसे जुलाई जाएगी ना तो वो 3.25 की होगी, तो वो जाएगी तो 4 तक जब वो जाएगी तो उसके बाद जो है 4 की हो जाएगी, तब तक उसकी प्ले हो जाएगी। फिर 4 से लेके 5 साल के बीच में उसकी जो है नर्सरी हो जाएगी, फिर नर्सरी हो जाएगी तो फिर 5 से 6 साल के बीच में उसकी केजी हो जाएगी, है ना फ्रेंड्स। तो अब फिर वो केजी हो जाएगी तो 6 साल की होगी तो फिर वो फर्स्ट में आ जाएगी, तो उसके हिसाब से वो सही बैठ जाएगा। तो अब मैं यही करने वाली हूँ, मैं उसको 3.25 साल की होगी जो तब है मैं उसका एडमिशन करवाऊँगी, अभी नहीं करवाऊँगी, ठीक है। तो अभी नहीं करवाऊँगी। तो अभी जब ये गई थी ना तो प्रिंसिपल भी कहते कि इसको कि मैंने तुझे बचा लिया, जी ले अपनी ज़िंदगी, है ना। नहीं, दीदी ने क्या, अच्छा प्रिंसिपल ने क्या कहा था आपको? प्रिंसिपल सर क्या कहते हैं आपको? कि जी ले अपनी जिंदगी, जी ले अपनी जिंदगी, जी ले 5 महीने और जी ले, 5 महीने और जी ले, है ना, है ना। तो मैं भी इसको यही था कि मैं 3 की हो जाएगी ना तभी डालूंगी स्कूल में, मतलब अप्रैल में ही। बट ये ना जब मेरी गुड़िया बोल, तू बोल तो ना मतलब कि ये जब भव्य पढ़ती थी ना तो भव्य की बुक्स लेके पढ़ने लग जाती थी। भव्य स्कूल जाती थी तो उसको देख लेती थी ना स्कूल जाते हुए, तो रोने लग जाती थी कि मुझे भी स्कूल जाना है, और ट्यूशन जाती थी तो रोने लग जाती थी कि मुझे ट्यूशन जाना है, ऐसे करती थी ये। तो फिर मुझे लगा कि इसका स्कूल में इंटरेस्ट है तो मैं डाल देती हूँ, बट स्कूल वालों ने ही मना कर दिया, तो कोई बात नहीं। तो अब 5 महीने और नहीं जाएगी स्कूल, उसके बाद गर्मियों के बाद ही डाल दूंगी मैं, तो सही रहेगा। सर ने भी बोला है कि आप गर्मियों की छुट्टियों के बाद डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एडमिशन कर लेंगे बच्चे का, ज़रूरी नहीं है कि अप्रैल में ही करवाना है। अप्रैल मई रहने दीजिए, जून की छुट्टियां हो जाएंगी और जुलाई में आप एडमिशन करवाना, उसके बाद सही रहेगा। तो इस तरह हुआ था। तो सर ने वैसे तो सही मना किया है, सही गाइड किया है। उन्होंने बोला था कि आप एडमिशन करवाना चाहते हो मैं कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कल को अगर बच्चे जो है 8th क्लास में आ जाता है तो 8th क्लास में जो उसकी एज चाहिए होगी, अगर वो एज नहीं होगी, हाँ वो एज नहीं होगी ना सरकार की तरफ से, तो सरकार जो है इसको 1 क्लास पीछे कर देगी। तो बाद में पीछे करे तब बच्चे को फील होगा कि मैं पीछे हो गया, बाकी बच्चे जब आगे चले गए, जब बच्चे को फील होगा, तो इससे अच्छा है कि अभी जो है शुरू में ही इसको लेट डाल दिया जाए। 5 से 6 महीने में बच्चे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये, हाँ आजा। तो और एक बात और थी कि हमें लगता है ना कि प्ले में कुछ नहीं करवाते, कुछ नहीं, सब कुछ करवाते हैं। मैं देख कर आई थी गाइज, सब करवाते हैं बच्चों को, मतलब कि पढ़ना लिखना सब सिखाते हैं। लिखने में जैसे पढ़ने में तो ABCD ख ख ग काउंटिंग ये सब सिखाते हैं बेसिक चीज़ें, और लिखने में जैसे कर्व, सीधी कर्व, उल्टी कर्व, स्लैंडिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, इस लाइन सिखाते हैं, ठीक है। तो ये सब सिखाते हैं। तो 5 महीना बच गई है, 5 महीने और इसको जेल लेने देते हैं, फिर तो जाना ही है। सो गाइस आज सुबह नेल पेंट लगा रही थी ना, तो मुझसे ना ये किट गिर गई और इसमें नेल पेंट टूट गया। सो अब क्या करें, दिमाग खराब हो रहा है मेरा तो। सो गाइस मेरा तो इतना बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि मुझे जो है नेल पेंट बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है कलेक्ट करना, लगाना, करना भी, बट मैं जो है इस डर से नहीं लगाती हूँ कि मुझे आटा गूंदना पड़ता है तो कहीं आटे में ना चली जाए, तो बस इसलिए। तो मेरे ना 2 से 3 नेल पेंट जो है वो टूट गई हैं। एक्चुअली में मैंने आपको बताया था कि सुबह आज मैं फंक्शन में गई थी ना
तो वहाँ पे मैंने सुबह नील पेंट लगा कर गई थी, तो फिर मेरे से ना वो ऊपर रखते टाइम है ना ड्रेसिंग में, तो वो पूरा का पूरा जो किट थी ना, वो जो आप देख रहे हो सामने, वो मेरे से नीचे गिर गई। और उस वक्त मैंने देखी नहीं थी और ऐसे ही रख के फिर मैं चली गई थी। तो आज तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरा। तो गाइस मेरे नेल पेंट कलेक्शंस देखो, मैं दिखाती हूँ अभी आपको बैक कैमरे से। ये देखो 1 2 सो ये देखो गाइस इतनी सारी नेल पेंट्स हैं और सारे कलर्स मिलेंगे। ये देखिए एक नियॉन कलर, आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, नियॉन कलर। और सेकंड फेवरेट मेरा शेड है ये मोरकंठी कलर जिसको बोलते हैं, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये भी। वो ब्लू ही है, मोरकंठी कलर ये है मोरकंठी कलर, ये भी मुझे बहुत प्यारी लगती है। 90 रुपीज़ की है। ऑल शेड्स आर डिफरेंट। ये देखो ग्लिटर में सभी शेड्स जो है वो डिफरेंट है। कोई पर्पल की है और ये भी पर्पल की है एक ये भी पर्पल की है। पर्पल की नेल पेंट्स तो बहुत अच्छी होती है गाइस। एक ये है ग्रीनिश कलर में, बस एक ये है। मुझे ये कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। और टिटूटी भी है एक ट्रांसपेरेंट शेड में भी है ऊपर लगाने के लिए, एंड ब्लैकिश में भी है। इतने सारे शेड्स हैं, इतने सारे शेड्स हैं मेरे पास, ये देखो है ना। और ये मैं किचन में इसलिए लेकर आई थी बिकॉज मुझे साफ़ करनी थी, तो किचन में अच्छे से साफ़ हो जाती है। 25 नेल पेंट्स है और जिसमें से 3 आउट मस्ट और 2 मैंने पहले मैं ये लगा रही थी तो सूख गई थी, तो वो मैंने फेंक दी। ऑलमोस्ट 30 नेल पेंट्स, 30 नेल पेंट्स, इतना सारा कलेक्शन। इसमें डाल ली है सारी अच्छे से, इसमें आ गई है इतनी सारी नेल पेंट। सो गाइज अब हम फिल्म देखने जा रहे हैं। भव्या स्कूल से आ चुकी है, काव्या भी रेडी हो चुकी है और 4 बज रहा है। अब हम फिल्म देखने जाएंगे, 5 बजे का शो है। एकदम से ये घर पर आ गए कि चलो फिल्म देखने चलते हैं। मैं तो हत्ती की बक्की रह गई। ठीक है तो चलते हैं। सो गाइज हम लोग चल पड़े हैं फिल्म देखने। गाइस ये भी देख लो नीचे से अंदर से। हमने पापड़ी ली है, भूख लग गई थी मुझको, और मैं घर से खाना खा के नहीं चली। तो पापड़ी एंजॉय करते हैं, बहुत टेस्ट लगती है मेरे को। तो दिखाऊं, दिखाती हूँ। मम्मा खाली करेगा। तो गाइज हम लोग लेट हो गए बहुत ज़्यादा। फिल्म टाइमिंग थी 5 बजे की और हम पहुँचे 5:30 बजे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ये मुझे लेकर आए और कुछ काम ना लेकर आए, साथ में हो ही नहीं सकता। तो बस वही हुआ, हम लेट पहुँचे तो ये बोले चलो पहले खा पी लो, तो वो टाइम बाद में बच जाएगा। सो इसलिए तो हम कुछ खा लेते हैं पहले। मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का। लेट क्यों हो गए बेटा? लेकिन पापा धीरे चलाते हैं। नहीं हाँ क्योंकि पापा बाजार में काम करने लग गए थे ना, हाँ। इसलिए हम लेट हो गए है ना। अब भवी क्या खाएगी? आइसक्रीम। आइसक्रीम खाएगी, गरम वाली। गाइस अब यहाँ का पीवीआर बहुत अच्छा बन चुका है। तो ये देखो ऐसा है कुछ। काबू हेलो। तो गाइस फिर उसके बाद हम फिल्म देख के आए, तो उसके बाद बच्चे जो है वो जिद करने लग गए थे कि
हमने तो ये खेलनी है गेम। इन्होंने ना कहीं तो देखी है बच्चों ने, या तो मोबाइल पर ही देखी है, मुझे राम जाने। तो इसको पता था भव्या को कि हाँ मम्मा ऐसे ऐसे होता है तो मुझे करनी है, तो फिर इसने ये किया। और भव्या ने ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है और वो खुश भी बहुत हो रही थी, उसको बहुत मज़ा आया। आई एम सो हैप्पी कि भव्या ने अच्छे से किया भी, ये उनके साथ अच्छे से कोऑपरेट भी किया। नहीं तो बच्चा होता है ना, रोने लग जाता है, करने लग जाता है, बट वैसे नहीं किया। तो जैसे जैसे वो बोल रहे थे वैसे वैसे जो है वो भव्या कर रही थी। और मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरे बच्चे खुश होते हैं तो। और उन्होंने बहुत अच्छे से इंजॉय किया था भव्या ने। भव्या बहुत कम जो है मेरे साथ कहीं जा पाती है, बिकॉज़ उसका स्कूल रहता है, या फिर उसको अगर हमें नाइट में भी निकलना पड़ता है ना, तो उसको फिर मुझे ये होता है कि नेक्स्ट डे उसको स्कूल जाना है, तो मैं उसको नहीं लेके जा पाती हूँ। तो थोड़ा बुरा लगता है, बट कर भी क्या सकते हैं, है ना। अब उसके बाद जो है भव्या यहाँ कर रही थी तो काव्य को भी करना था। काव्य ने भी जिद कर ली थी भी मुझे करना ही करना है। तो काउंटर थोड़ा बड़ा था ना, तो बच्चों को कुर्सी पे खड़ा करके जो है वो करवाया जा रहा था। पर अभी जो काव्य है वो अभी छोटी है ना, तो उसको इतना समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो फिर मैं उसके साथ उसको हेल्प कर रही थी यहाँ पर। बट इन्जॉय काव्य ने भी बहुत इन्जॉय किया, पर काव्य का थोड़ा सा मुँह ऐसे बन जाता था जब उसके हाथ में नहीं आती थी। तो बस इतना ही। और आई होप से आपने इस व्लॉग को या मेरे जो व्लॉग है उसको एंजॉय किया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर एंजॉय किया हो मेरे इस व्लॉग को तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। और जल्दी से जल्दी जो है 3000 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट करवा दीजिए, और पूरा वॉच किया कीजिए गाइस मेरे व्लॉग को। और बस इतना ही। और आगे हम कहाँ गए आप देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। सो गाइस, फिल्म तो बहुत अच्छी थी, बहुत 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 अच्छी थी। और अभी बजा 8:30 और हम जा रहे हैं कहीं और। कहाँ जा रहे हैं? या तो मैं अब मैं क्या सस्पेंस रखूं, मेरे बच्चे ही सस्पेंस नहीं रखने देते हैं। तो यस, अभी हम जा रहे हैं मम्मी घर। बस आए हैं तो चलो थोड़ा मिल आते हैं मम्मी से। देखो मेरे बलून है। हाँ, तो आए हुए हैं तो मिल आते हैं। तो बस यही है, थोड़ा आधी घंटा रुक जाएंगे और मिल आएंगे, बस फिर घर चले जाएंगे हम लोग। तो चलते हैं घर। डरा दिया।